अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी चिक्कड़ छोले यानी कि मुर्ग चने की है। बहुत ही मज़ेदार इस तरह छोले मुर्ग तैयार होते हैं। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा कि किस तरह हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुर्ग चने। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलें रेसिपी को करते हैं शुरू। यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज है और ये 7 से 8 जवे लहसुन के हैं, एक टमाटर है और 3 सब्ज़ मिर्ची हैं। तो इसको हम हैंड चॉपर में डाल के तो इसको चॉप कर लेंगे। ग्राइंडर से जब करेंगे तो उसका टेस्ट और होता है, इस तरह अगर करेंगे तो इसका टेस्ट और होता है। तो इसलिए हम इस तरह का करेंगे जैसे इसको हमने हैंड दस्ते में किया हो, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के तो हम इसको इस तरह चॉप कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार इस तरह मुर्ग चने तैयार होते हैं। और जायका भी बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और एक टमाटर जो हमने लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी ऐसे ही चॉप कर लेंगे। पानी हम बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डालेंगे। अदरक मैंने नहीं डाला, अदरक हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि वो मेरे पास पड़ा हुआ है पेस्ट की शक्ल में। अदरक का पेस्ट तैयार है वो डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन का भी था लेकिन मैंने लहसुन इसके साथ ही डाल दिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं या इस तरह इसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह का कर लिया है हमने। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया, बस थोड़ा सा है। अब एक पैन लेंगे, इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने गरम करना है और फिर इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मसाला जो हमने इस तरह तैयार किया है वो डाल देंगे। मसाले की हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है ताकि लहसुन का और जो प्याज है उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जितना अच्छे से मसाले की बुनाई होगी उतना ही मज़ेदार सालन जो होता है वो तैयार होता है। तो इसलिए हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जो हमने बना के पहले से रखा हुआ है। अगर आपके पास पहले से नहीं था तो आप साथ ही इसके डाल के तो उसको भी ऐसे ही चॉपर में चॉप कर सकते हैं। तो मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अगर आपको लगे कि आपका मसाला जो है नीचे लग रहा है थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर जाएंगे ये मसाले। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है, नमक है 2 टेस्ट और कुटी हुई मिर्ची है, चिल्ली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। मिर्ची हमने पहले भी इसके अंदर ऐड की थी इसलिए मैंने थोड़ी सी कम ही रखी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक और मिर्चें 2 टेस्ट। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह करारा बनेगा क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो तेज़ वाली ही डाली थी मसाले के अंदर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हम अच्छे से मसाले की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। चिकन डाल देंगे अब मसाले के अंदर। मैंने आधा चिकन लिया है, एक चिकन था उसका मैंने आधा हिस्सा कर लिया है वो डाल देंगे इसके अंदर। जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ही इसके अंदर डाला है। आप कम या ज़्यादा का भी बना सकते हैं। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है।
4 से 5 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे चिकन की, फिर हम इसको कवर करके तो रख देंगे ताकि ये नरम और सॉफ्ट भी हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चने मेरे पास पहले से बॉयल हुए पड़े थे, तो अगर आपके पास नहीं चने बॉयल हुए तो आप उसको भिगो के रख दें, फिर उसको बॉयल कर लें पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के, तो अच्छे से बॉयल कर लें। तो यहाँ पर चिकन जो है वो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इस तरह ये देखें, इसकी बुनाई करते हुए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए। 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया और इसको बस हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये अपने ही पानी के अंदर चिकन जो है वो गले। तो इसको कवर करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। सात से 8 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर ये देखें चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है, बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। चिकन की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे चने। और चनों के साथ इसकी बुनाई करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चनों की अच्छे से बुनाई हो सके। चनों की भी हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी ना आए और मज़ेदार से हमारे मुर्ग चने यानी कि मुर्ग छोले जो होंगे वो तैयार होंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा दही। 3 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है इसके अंदर। दही डाल के तो मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे और पानी इसके अंदर। और इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसकी और बुनाई करेंगे ताकि जो पानी हमने डाला है और दही का पानी जो था वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। तो फिर हम उसके बाद अच्छे से बुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लें कि आपको कितना इसकी ग्रेवी चाहिए या कितना शोरबा चाहिए, तो उसी हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसको हम बॉयल आएगा तो इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी। 6 से 7 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून और सब्ज़ मिर्ची हैं 3। 2 से 3 मिनट इस तरह पकाएंगे, फिर गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको पकते हुए। इस तरह चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, इसका जो शोरबा है यानी कि ग्रेवी है वो भी बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कोई हमने दूसरे मसाले नहीं डाले, वही मसाले हैं, नमक मिर्च जो अपने घर पर मौजूद होती है वही डाली है। अब सर्विंग बॉल में डाल देंगे। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए की, सब्ज़ मिर्चों की और अदरक की। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल के मुर्ग चने, लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं वो तैयार हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार इस तरह ये छोले तैयार होते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।